खुश आमदीद है आपका हमारी आज की एक दिलचस्प और जज्बाती कहानी में। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। मेरा ज्यादातर वक्त घर में अपनी बहनों के साथ ही गुजरता था। इसी बहाने में उनकी खूबसूरती का दीदार कर लेता। वो मुझसे कोई पर्दा नहीं करती थी। मेरी बहनें बहुत खूबसूरत और जवान थीं। अक्सर ऐसा होता कि मैं बहानों से अपनी बड़ी आपा को गिले लगा लेता तो मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती। वो मुझे मना नहीं करती थी, लेकिन एक बार उन्होंने महसूस किया और मुझे बोला कि अब तुम बड़े हो गए हो, इस तरह जवान बहनों के साथ गिले नहीं लगाते। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मैं जवान हो गया हूँ, क्योंकि मेरी बहनों को अंदाजा हो गया था। इसलिए एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हारे लिए एक लड़की देख कर आए हैं और अगले हफ्ते तुम्हारी शादी की तारीख भी दे दी गई है। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि मुझे पहली रात का कुछ पता नहीं था। इसकी वजह ये थी कि अभी तक मैंने बाहर कोई दोस्त नहीं बनाया था। मैं घर में परेशान सा रहने लगा तो बड़ी आपा मुझे अपने कमरे में ले गई और बोले क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी की तारीख तय हुई है तुम परेशान रहने लगे हो। मैं झिझकते हुए अपनी आपा को अपनी परेशानी बता दी तो उन्होंने मुझे गिले से लगा लिया और बोला कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़ी आपा की बात सुनकर मैं घबरा गया और पूछने लगा कि क्या आपा पहली रात अब मेरे साथ कमरे में मौजूद होंगी। बड़ी आपा बोले हाँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के आने से पहले कमरे में छुप जाऊंगी और तुम दोनों को देखूंगी। अगर तुम्हें किसी चीज का पता ना चला तो मैं खुद आकर तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कमरे की लाइट बंद रखना ताकि तुम्हारी बीवी को शक न हो कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। आपा की बात सुनकर मैं खुश हो गया और एक मर्तबा फिर गिले लगाकर बोला अब बहुत अच्छी हैं। आपने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाई थी और आज मेरी पहली रात थी। बड़ी आपा मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं समझ गया था कि वो पहले ही मेरे कमरे में जाकर छुप गई है। मैं कमरे में पहुंच गया, देखा तो मेरी बीवी बेड पर मौजूद मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने इसे सलाम किया और बोला कपड़े बदल लो। वो उठी वॉशरूम चली गई। मैंने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक तरफ देखा कि मेरी बड़ी आपा बैठी सब देख रही थी। मेरी बीवी कपड़े बदल कर आ गई। मैंने लाइट बंद कर दी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी बड़ी आपा थी। मेरी बड़ी आपा का जोड़ा अब दूसरी शादी के लिए बढ़ता चला गया। मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी। वो मेरी बड़ी बहन थी। माँ का दर्जा दिया था उनको मैंने। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ बाप दोनों की मोहब्बत मुझे दी थी उन्होंने, मगर उनकी ये बात मेरा दिल नहीं मान रहा था। इसलिए अब रोज अपनी बीवी को इसके मैके छोड़कर खुद ऑफिस चला जाता ताकि वो अकेले में ना रहे। ऐसे में सोच सोच कर वो डिप्रेशन में चली जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो मेरी बीवी भी मैके से आ चुकी थी। आखिरकार मैंने घर किराए पर ले लिया और आपा से अलग हो गया। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा, मैं फ्रेश हुआ। मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय बनाई। तभी अचानक मेरी बड़ी आपा हमारे घर आ गई। उनकी अचानक आमद से मैं हैरान और खुश दोनों हुआ था, मगर मेरी बीवी कुछ बेचैन हो गई थी।
उनकी आमद पर और मेरी बड़ी आपा भी कुछ नाखुश लग रही थी मेरी बीवी से, मगर मैं फिर भी उनके साथ बैठा, हंसी खुशी बातें करके अपना फर्ज निभा रहा था कि अचानक इत्तेफाक से मेरी सास भी वहां आ गई थी। उन्हें आते देखते ही मेरी बीवी ने उनको अपने साथ हमारे कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके रवैये पर मैं हैरान हो गया और मुझे गुस्सा भी आया। बड़ी आपा ने मुझे घूरा तो मैं शर्मिंदा हो गया। बड़ी आपा ने 2-3 बातें सुनाई कि मेरी बीवी का ये क्या रवैया था। वो यूं बीच से उठकर अपनी माँ को लेकर कमरे में बंद हो गई। मैं भी गुस्से में आ गया। अपनी बीवी का रवैया मुझे भी नागवार लगा था। कौन सा मेरी सास भागी जा रही थी जो वो उनको यूं कमरे में लेकर गई। वो हमारे साथ यही बैठ सकती थी। जब रात हुई बड़ी आपा ने खाना मेरे साथ खाया। खाना सारा मेरी बीवी ने ही बनाया था, मगर मैं तब भी हैरान हो गया जब मेरी बीवी ने भूख नहीं है कहकर खाने से मना ही कर लिया था। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि ऐसा क्यों, वो तो जल्दी खाना खाती थी। फिर इस वक्त मना क्यों कर दिया था इसने, मुझे वजह समझ नहीं आई। इसके इनकार की कुछ देर बाद बड़ी आपा ने जाने का कहा तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि उनको घर तक मैं छोड़कर आऊं, मगर बड़ी आपा ने कहा वो खुद चली जाएंगी, यहाँ पास ही तो उनका घर है। मगर मेरी बीवी ने उनको मना कर दिया और बहुत इसरार किया कि मैं ही उनको छोड़ने जाऊंगा। इसके इस तरह के रवैये पर मैं ना समझा, बस इसको देखता रहा। फिर आपा को मैं ही उनके घर छोड़ने उनके साथ चला गया। अपनी बीवी के बड़ी आपा से इस मोहब्बत के मुजाहरे पर मैं हैरान था। बड़ी आपा को उनके घर छोड़ आने के बाद मैं अपने कमरे में आया और अपनी बीवी से सास के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वो कहाँ चली गई, यूं अचानक मुझसे और बड़ी आपा से मिले बगैर। मैंने तो उनको घर से जाते हुए भी नहीं देखा था। पर उसकी बात सुनकर मैं अजीब हैरत से दो चार हो गया। इसने कहा कि वो घर के पिछले दरवाजे से वापस चली गई थी। मैं थका हुआ था इसलिए मजीद कुछ ना कहा। सोने के लिए बेड पर लेट गया और जल्द ही मैं नींद की वादी में उतर गया था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे अचानक अपनी बीवी की बात याद आई कि मेरी सास कल घर के पिछले दरवाजे से बाहर गई थी। मैं इस बात को सोचने लगा। हमारे कमरे की बालकोनी का दरवाज़ा हमारे घर की पिछली गली में खिलता था, जहाँ पर बड़ा सा घर का गेट था जो सालों से बंद था। हम इसको इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए ये भी सोच थी मेरे जहन में कि वो क्यों इस गेट से गईं और क्या ऐसा काम था उनका। मगर खैर मैं कुछ दिनों में ये बात भूल गया था। मगर मेरी बड़ी आपा ने फिर दूसरी शादी का जिक्र छेड़ दिया, मगर इस बार मुझे उनकी बात पर गुस्सा आया था। जाने क्यों मगर मुझे चिढ़ हो रही थी उनसे और मैंने गुस्से में फ़ोन पर उनको जवाब भी दे दिया था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरी अपनी जिंदगी है जिससे मैं खुश हूँ, तो वो मुझे कुछ ना करने को कहे। मेरी बात पर उनको शायद हैरत और दुख हुआ था, इसलिए वो अगले दिन फिर हमारे घर आई थी और वो मुझसे कुछ नाराज ही थी। मेरे रवैये ने उन्हें तकलीफ दी थी, इसलिए उनके चेहरे पर मेरे लिए खफगी की झलक रही थी। मैं उनकी आमद पर भी कुछ शर्मिंदा सा था कि यूं मैंने गुस्से में कैसे उनसे इतना कुछ कह दिया। हालांकि वो कुछ भी कही, मैंने कभी उनसे गुस्से से बात नहीं की थी। मैं इनसे माजरत कर ही रहा था कि आज फिर इत्तेफाक से मेरी सास वहां आ गई।